प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक गरीब लड़का जुनून को साथ लिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ किताबों का सेट लेकर जाता और हर गली में बेचने की कोशिश करता और उससे जो इनकम होती थी उससे अपनी कॉलेज की फीस भरता था और आगे पढ़ने के लिए उद्यत होता था। बहुत होनहार था, बहुत होशियार था। प्रतिदिन का उसका 2-3 घंटे समय निकालकर किताबें बेचना और उससे जो भी इनकम होती थी वो फीस के लिए जमा करना। एक दिन सवेरे से शाम हो गया, उसकी एक भी किताब नहीं बिकी। परेशान हो गया। गर्मी के दिन अलग, कंठ सूखा जा रहा था। पास में जो बोतल थी पानी की वो भी खलास हो चुकी थी, पानी पी चुका था। पर एक जुनून, एक मन के अंदर हिम्मत कि नहीं, जब तक किताबें का सेट नहीं बिका जाता है मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बहुत कम प्रॉफिट के अंदर वो ये सारा काम करता था। पसीने आ रहे थे, भूख भी जोरों से लग रही थी, पर पानी नहीं तो भूख की बात और आगे की रही। घूमते घूमते एक ठेले गाड़ी के पास आया। वहां पर एक लड़की, वो भी मेहनती, अपनी मेहनत से किसी को वड़ा पाव, किसी को मूंग की भजिया, चाय, ये सब बनाकर बेचकर अपना गुजारा करती थी, अपने परिवार का उदर पोषण करती थी। ये लड़का वहां आया, सोचा कि कुछ खा लूं पी लूं। अचानक उसके मुंह से हड़बड़ाते हुए निकला, दीदी पीने के लिए एक गिलास पानी मिलेगा क्या? उसके चेहरे की भाव भंगिमा को देखकर लड़की समझ गई कि भूखा भी है। उसने कहा, भैया आप बैठो। उसने बैठाया और एक बड़ा ग्लास, फर्स्ट क्लास दूध बनाया और उसको सर्व किया। लड़के ने सोचा आज तो कुछ इनकम ही नहीं हुई है, तो पैसे क्या दूं, अभी कहां से लाऊं? जो 100 रुपया एक जेब में पड़ा हुआ है इतने दिनों से, वो भी शायद अब टूट जाएगा, देने पड़ेंगे छुट्टे। खुददार तो था ही। उसने कहा, दीदी कितने पैसे हुए? लड़की ने कहा, किस बात के? मेरी मां ने सिखाया है कि जब तुम किसी के ऊपर दया करो, कोई तुम्हारे यहां पर पानी के लिए मांगने को आया और तुम्हें लगे कि वो भूखा भी है, तो उसे जो कुछ तुम खिलाओ पिलाओ उसका पैसा नहीं लिया जाता है। मेरी मां की ये नसीहत मैं भला कैसे भूल सकती हूं। लड़के ने उससे बहुत सारी बातें की, उसकी सारी हिस्ट्री जानी, वो किस तरह से मेहनत कर रही है। तो बोला, दीदी तुम्हारी जैसी बहन को पाकर मैं तो धन्य हो गया, और आज सच्ची में मुझे तो चक्कर ही आने लग गए थे। सवेरे से शाम मैं भी घूम रहा हूं, पर एक भी किताबों का सेट मेरा बिका नहीं गया। कोई बात नहीं, अब तुम्हारे यहां का दूध पीकर एक एनर्जी सी आई है मन के अंदर, तन के अंदर शक्ति आई है, और मन के अंदर ऐसे सुदृढ़ विचार हुए कि अब जब तक एक सेट बिकेगा नहीं मैं घर पे नहीं जाऊंगा। और उसने उस दिन 4 सेट बेचे। खैर, कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद में बहुत बड़ा डॉक्टर बना। संयोग और दुनिया गोल है दोस्तों, निमित्त होता है, योग होता है कि जो लड़की थी मेहनत करने वाली, इसको असाध्य व्याधि ने ग्रसित कर लिया। हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया। सभी डॉक्टरों ने हाथ झटक दिए। एक ने कहा कि यदि डॉक्टर हेवार्ड आकर इसका इलाज करेगा तो ही ये लड़की शायद बच सकती है, वरना तो मुश्किल है। अब डॉक्टर हेवार्ड की फीस भी कितनी तगड़ी थी। नामांकित डॉक्टर, उच्च कोटि का डॉक्टर। जब उसके पास फाइल पहुंची किसी के थ्रू, तो उसने उसका नाम
उसका एड्रेस सब देखा तो उसको एकदम से वो एक गिलास दूध याद आ गया। अपने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करके डॉक्टर हेवार्ड वहां पर पहुंचे, उस अस्पताल में जो कि गवर्नमेंट अस्पताल था। वहां पहुंचने के बाद में उसने देखा लड़की को तो पहचान गए, पर अपने आप को छुपाकर उन्होंने सोच लिया कि जी जान लग जाए मैं इस लड़की को बचा के रहूंगा। और वही हुआ। ऊपर वाले का रहम, ऊपर वाले की जो इच्छा रहती है वही होता है दोस्तों। आखिर डॉक्टर हेवार्ड ने सक्सेसफुल उसका ऑपरेशन करके उसकी जान बचा ली। अब लड़की को चिंता खाए जा रही थी कि अब ऐसे तो मैं नहीं मरी हूं, पर लंबा चौड़ा बिल जब देखूंगी तो मैं जरूर मर जाऊंगी। डॉक्टर ने बिल तैयार किया, बिल पे सिग्नेचर किया और पीछे एक नोट कॉर्नर के अंदर लिख दिया कि एक गिलास दूध के बदले में पूरे ऑपरेशन का चार्ज जमा कर दिया गया है। इतना सा लिखा और अपनी साइन करके डॉक्टर वहां से चल दिए। लड़की के हाथ में जब बिल का लिफाफा आया और जब उसने देखा तो बिल तो बहुत लंबा चौड़ा था, पर नोट जब पढ़ा उसने, एक गिलास दूध द्वारा इस बिल का भुगतान कर दिया गया है। ये पढ़ते ही उसे सब कुछ याद आ गया। आंखों से आंसू उसके गालों के ऊपर लुढ़कने लगे। उसने कहा, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूं। डॉक्टर तो चले गए थे क्योंकि दूसरा अपॉइंटमेंट था। लड़की वहां से तंदुरुस्त होने के बाद जैसे ही उसको डिस्चार्ज मिला, सबसे पहले जहां डॉक्टर हेवार्ड रहते थे वहां गई और बोली कि भैया आपने भी कमाल कर दिया कि दीदी ये सब तुमने ही मुझे सिखाया है। दोनों भाई बहन गले मिलते हैं। दोस्तों प्यार हो तो ऐसा हो, जहां पर खून के रिश्ते भी कई बार ऐसा कुछ मौका आता है ना, तो नजर काट के समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसी बहाने बनाकर दूर होने लगते हैं। पर जहां पर खून से भी बढ़कर इस तरह से आत्मीयता का रिश्ता होता है, वो रिश्ता हमेशा अखंड होता है, अटूट होता है। दोस्तों रिश्ते बनाओ तो ऐसे बनाओ जो जिंदगी भर उसके अंदर कभी भी स्वार्थ, एक तरह से अभिलाषा की भावना ऐसी कभी उद्भूति ना हो। निस्वार्थ भाव के जो रिश्ते होते हैं, प्रेम के जो रिश्ते होते हैं, वे रिश्ते हमेशा दूसरों के लिए भी एक नसीहत भरे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।